7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में फिलहाल 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उससे नियमों का पालन करने को कहा तो वो पुलिस से उलझ गया। आरोप है कि कुछ देर वो अपने साथियों के साथ आया और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया गया है। तो 1 मई तक अब ये लॉकडाउन बढ़ाया गया और ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर पंजाब के पटियाला से सामने आई, जहां पर लॉकडाउन ना तोड़ने की जब बात एक शख्स से कही गई तो वो पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गया और पुलिस पर पथराव करने शुरू कर दिए। गश्त के दौरान ही दरअसल पुलिस वालों ने एक मोटर सवार को रोका था और नियमों का पालन करने को कहा था, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ पहुंचकर पुलिस पार्टी पर ही हमला करता नजर आया। कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के बाहर फ्यूमिगेशन टनल लगा दिया गया। इसे रेवाड़ी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने टिन के एक ढांचे का इस्तेमाल किया। दवा के छिड़काव के लिए इसमें ऊपर शावर रॉड भी फिट की गई। इसके अलावा इसमें 2 पावर पॉइंट भी दिए गए, जिनमें एक तो इसमें घुसते ही है जिससे सैनिटाइजर निकलता है और एक अंदर है जिससे दवा का छिड़काव होता है। आप अंदर एंटर होंगे तब आपके शरीर को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक पैडल लगाया गया है। उस पैडल पे पैर रखते ही सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़काव कर रहा है और उसके बाद पूरी आपकी जो बॉडी है, कपड़े हैं, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। हरियाणा सचिवालय के मुख्य गेट पर इस फ्यूमिगेशन टनल को रखा गया है ताकि मुख्यमंत्री, मंत्री और कर्मचारी दफ्तर आएं तो कोरोना का खतरा कम हो। ये तो कल ही बनी है सर, और ये आज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है और अभी हम 4 और 5 से 5 मशीनें और बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग। हरियाणा सचिवालय में फ्यूमिगेशन टनल लगाया गया तो अहमदाबाद में सड़कों और रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह की मशीनों की मदद ली जा रही है। सरकार की तरफ से अहमदाबाद के हर कोने को सैनिटाइज करने का लक्ष्य तय किया गया और इस काम में आधुनिक मशीनों की भी मदद ली जा रही है। एक ऐसी ही मशीन की मदद से अहमदाबाद के एक इलाके में सड़कों को सैनिटाइज किया गया। ये मशीन किसी रोबोट से कम नहीं है। इसके 2 हाथ भी हैं जिन्हें ये फैलाकर दूर तक केमिकल का छिड़काव कर सकती है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अभी ऐसी कुल 39 मशीनें अहमदाबाद को सैनिटाइज करने में लगाई गई हैं। 39 वाहन यूज किए गए हैं। 250 जितने एम्प्लॉइज इस काम में इन्वॉल्व हैं। 7,800 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को कवर किया गया है। 2200 किलोमीटर पब्लिक प्लेसेस को कवर किया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण में रोकने में जुटे कर्मचारी जो हैं उनकी मौत पर परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक मुश्किल वक्त में अपनी ड्यूटी में जुटे कर्मचारियों की यदि कोरोना की वजह से मौत होती है तो सरकार उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की राहत राशि देंगे। तो ऐसे लोग जो इस वक्त इस जंग की स्थिति में लगातार देश के काम आ रहे हैं, अपने परिवार और अपनी बिना चिंता किए हुए वो लगातार लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया उस दिशा में। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटे कर्मचारियों की मौत पर परिवार को 50 लाख रुपए देने की बात कही है। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। सूरत के डिंडोली इलाके में अपार्टमेंट के नीचे इकट्ठा होने वालों को जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो सीढ़ियों के जरिए अपने फ्लैट की ओर भागे, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि एक दूसरे मामले में पाडिसरा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनसे मेढक दौड़ लगवाई। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग जब नहीं मान रहे हैं तो पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ रही है। सूरत में कुछ लोग अपने ही सोसाइटी के नीचे नजर आए तो पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भी सूरत की ही है। सड़कों पर दरअसल लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले और ऐसे में भी पुलिस सख्त नजर आई। स्पेन के बार्सिलोना में लॉकडाउन के बीच एक मकान में रह रहे 3 लड़के लड़कियों ने बालकनी में पार्टी कर लोगों का मनोरंजन किया। स्पेन में लॉकडाउन को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
ऐसे में इन तीनों लड़के लड़कियों ने हर शुक्रवार और शनिवार की रात को बालकनी पार्टी करने का फैसला किया, जिससे इलाके के लोगों के साथ वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति का मनोरंजन हो सके। इसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने बालकनी की ग्रिल पर एक बैनर भी लटका दिया। इन लोगों ने बालकनी में ही माइक, स्पीकर और रोशनी की भी व्यवस्था की, जिसके बाद वहां नाचने और गाने की शुरुआत हो गई। इन लोगों को पार्टी करता देख उस इलाके के लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और वहीं झूमते नजर आए। जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकले लोग भी सड़क पर रुक गए और नाचने गाने लगे। यही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी वहां रुके और इन लड़के लड़कियों के लिए तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कोरोना से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने 5000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया, जिसमें अब तक करीब 8000 बेड तैयार हो चुके हैं। रेलवे ने ये कोच देश भर में रेलवे की अलग अलग 40 वर्कशॉप में तैयार किए। हालांकि इनका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब जहां जरूरत पड़ेगी इन ट्रेन कोच को वहां भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूम रहे विदेशियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 10 विदेशियों से 500 बार या आई एम सॉरी लिखकर माफी मंगवाई। गश्त के दौरान जब पुलिस को गंगा नदी के किनारे विदेशी घूमते मिले तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्हें बताया कि सरकार ने सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी कामों के लिए ही राहत दी है, न कि घूमने के लिए। सभी विदेशियों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे माफी मंगवाई और उन्हें छोड़ दिया। $500 times. Understand? 487. Okay. No. 83. It is more now. Okay, write down. इस प्रमुख चौकी परिवारों द्वारा उनको एक सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने अब यह दावा किया कि कोरोना वायरस जानवरों के बाजार से नहीं बल्कि चीन के लैब से इंसानों में फैला है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से जानवरों में पहुंचा और उसके बाद वो इंसानों में फैल गया। रिपोर्ट में बताया गया कि लैब में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में खतरनाक वायरस नोटिस कर रहे थे, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे पहले चीन के एक अखबार ने यह दावा किया था कि लैब के कर्मचारियों में सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और इसके बाद यह वायरस शहर के दूसरे लोगों में फैल गया। अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन के वुहान में इस सबसे आधुनिक लैब के ज्यादातर कर्मचारियों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। हालांकि चीन यही कहता आ रहा है कि कोरोना वायरस वुहान के जानवर बाजार से इंसानों तक पहुंचा है। इंदौर टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संदिग्धों की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों में एक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहले इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया था और उन्हें वहां से भगा दिया था। बाद में पुलिस ने हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जबलपुर भेज दिया था। उन चारों आरोपियों में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 3 की रिपोर्ट आनी बाकी है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर सफेद गोले बनाए गए। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर सरकार ट्रेनें चलाई जाती हैं तो उसके तहत मुरादाबाद रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी प्लेटफॉर्म पर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए गए हैं। तो ये तैयारी उस लिहाज से, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलता है और ट्रेनें चलती हैं तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस बनाना ज़रूरी होगा, एहतियात बरतनी ज़रूरी होगी। इसीलिए पूरी तैयारी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ से देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए ये गोले बनाए जा रहे हैं ताकि कोई भी अगर ट्रेन पकड़ने यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस रखे, 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए दिल्ली की एक लैब ने ड्राइव थ्रू यानी गाड़ी में बैठे बैठे ही सैंपल लेने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दावा किया गया कि यह दिल्ली की पहली लैब है जहां सैंपल लेने के दौरान कोरोना फैलने का खतरा न के बराबर होगा। क्योंकि संदिग्ध मरीजों को गले और नाक से थूक और बलगम का सैंपल देने के लिए लैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर ही टेंट नुमा कैबिन बना दिया गया है जहां तैनात लैब टेक्नीशियन गाड़ी में बैठे बैठे ही मरीजों के सैंपल ले सकते हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में डॉक्टर डैंग लैब ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जिसमें मरीज को यह भी बताना होता है कि वो किस रंग और नंबर की गाड़ी से आएगा।
पहला एक कहा जाएगा एक ऐसा टेस्ट है जो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे होगा, ताकि उसका संक्रमण अगर वो संक्रमित होता है तो उसका संक्रमण गाड़ी तक ही सीमित रहेगा, गाड़ी से बाहर दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। मरीजों की गाड़ी के लिए भी जगह तय है और गाड़ी पहुंचते ही उसे सैनिटाइज भी किया जाता है। साथ ही हर बार नमूने लेने के बाद लैब के टेक्नीशियन का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी वायरस से बचाने वाला सूट और मास्क भी बदले जाते हैं। ये जो प्रोसीजर है जो साउथ कोरिया में भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसमें मैक्सिमम सेफ्टी मिनिमम एक्सपोजर, दैट इज़ मैक्सिमम सेफ्टी फॉर द पेशेंट एंड द मेडिकल स्टाफ, क्योंकि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, विंडो के थ्रू सैंपल दे रहे हैं, एंड मेडिकल स्टाफ के लिए भी देयर इज़ मिनिमम इंटरेक्शन विद द पेशेंट। कोरोना संकट के दौरान बाजारों से मास्क के गायब होने की खबरों के बीच गुरुग्राम के 17 साल के मिहिर वर्धन ने एक ऐसी 3D फेस शील्ड तैयार की है जो कि बिल्कुल मास्क जैसी काम करती है। 12वीं में पढ़ने वाले मिहिर वर्धन ये फेस शील्ड 3D प्रिंटिंग मशीन से तैयार कर रहे हैं। 3D फेस शील्ड का इस्तेमाल कोरोना से इलाज के दौरान डॉक्टर करते हैं। मिहिर वर्धन के मुताबिक जब उन्होंने देखा कि कोरोना से बचाव की चीज़ों की बाजारों में कमी हो गई है तो उन्हें खुद ये लगा कि हम ऐसा कुछ करें, इसलिए उन्होंने ये फेस शील्ड बनाने का ख्याल किया और इसे बनाने में सिर्फ 70 रुपए खर्च होते हैं। मिहिर ने ये फेस शील्ड बनाकर पहले लोगों में मुफ्त में बांटा, लेकिन जब पड़ोस के डॉक्टर से आसपास के अस्पतालों को पता चला तो उन्हें 600 फेस शील्ड बनाने का ऑर्डर मिला। मिहिर के घर वालों के मुताबिक मिहिर को बचपन से ही मशीनों से जूझने का जुनून है और उन्हें ये आइडिया यूरोप के देशों से मिला है। कोरोना वायरस के टाइम में हम सबको एक साथ आके ये जंग लड़ना है और ये पैशन मेरा था ही, और मैंने देखा कि ये पीपीई कम पड़ रहा है तो मैंने सोचा यार हमारे घर पे तो 3D प्रिंटर है तो हम प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 4-5 यहाँ कॉलोनी के डॉक्टरों को दिया और अब उनके हॉस्पिटल से 600 का ऑर्डर आ गया है। इनका कॉस्ट है पर पीस बनाना लगभग 70 रुपीज़ और हम 70 रुपीज़ पे ही बेचते हैं। और अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो ये 70 रुपीज़ हमें नहीं दे सकता, हम उनको पूरा फ्री में देंगे। आज की ताज़ा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।